की कहानियां बताएंगे जो उसकी चार्जशीट में है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। ज्योति मल्होत्रा की अब तक 25 अगस्त को फिजिकल पेशी होगी और 2500 पेज वाली चार्जशीट भी सौंपी जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ एसआईटी ने चार्जशीट पेश की। यह चार्जशीट करीब 2500 पेज की है। चार्जशीट में पुलिस ने यह दावा किया कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी एजेंट के हाथों इस्तेमाल की गई है और देश से की कई महत्वपूर्ण जानकारियां उसने पाकिस्तान को भेजी हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में फंसी हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज हिसार कोर्ट में पेशी हुई। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मामले में आज पेशी हुई है। ज्योति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से पेश हुई और अब इस मामले में जो है पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। 2500 पन्नों की ये चार्जशीट है, जिसको लेकर अब जो है 7 दिन बाद 25 अगस्त को जो है ज्योति को कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर दिया गया है। इस दौरान जो है कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से जो चार्जशीट की कॉपी है वो ज्योति को दी जाएगी। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। 25 अगस्त को ज्योति की अब कोर्ट में फिजिकल पेशी होगी। इस दौरान ज्योति की चार्जशीट की कॉपी भी सौंपी जाएगी। हिसार पुलिस ने 14 अगस्त को कोर्ट में ज्योति के केस की चार्जशीट सौंपी थी, जिसमें पुलिस ने जांच के आधार पर जासूसी के सबूत होने के दावे किए हैं। हालांकि चार्जशीट की कॉपी अभी किसी को नहीं मिली है। इस वजह से औपचारिक तौर पर पुलिस के दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके 14 अगस्त को कोर्ट में चालान दे दिया था। अब चालान की कॉपी ज्योति मल्होत्रा को फिजिकली तौर पे देनी है और उसके बाद ही मुझे मिलेगी। तो आज ज्योति की वीसी से कोर्ट में पेशी हुई और अब अगली फिजिकल अपीयरेंस के लिए 25 अगस्त की डेट लगाई गई है और अब 25 अगस्त को ज्योति मल्होत्रा को जेल से यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा फिजिकल तौर पे और एज पर रूल चालान की कॉपी दी जाएगी। हरियाणा पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने दावा किया है कि ज्योति पाकिस्तान के लिए टूल किट के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। साथ ही पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ जानकारियां शेयर कर रही थी और लगातार उनके टच में थी। इस दौरान उसने कश्मीर में भी रेकी की। पाकिस्तान के लिए भारत में मुख्य ठिकानों की जासूसी के आरोप में जेल पहुंची यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अपनी चार्जशीट आज मिल सकती है। 2000 से ज्यादा पन्नों की इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे जगहों की रैकी करने का आरोप जो है वो ज्योति मल्होत्रा पे लगा है, जिसमें एक मुख्य जगह जो है वो जम्मू कश्मीर के वो डैम है जिसका जिक्र जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपने बयानों में करते दिखे हैं, जिसको लेकर धमकियां दी गई थी। अब ये जो चिनाब नदी देख रहे हैं, इसी नदी पर ठीक पीछे जो है कई ऐसे डैम बनाए गए हैं जिसमें बिजली परियोजनाएं जो है वो चल रही हैं और इन्हीं डैम्स को निशाना बनाने का कई बार धमकी जो है वो देते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो जिक्र कर चुके हैं। और इसी को लेकर अब विवाद ये भी उठा है कि ज्योति मल्होत्रा ने जो वीडियोस बनाए थे, जो पाकिस्तान में शेयर किए थे, वो दरअसल इस डैम के भी थे। पुलिस को ज्योति और दानिश के बीच के चैट्स भी मिले हैं। ज्योति की आईएसआई एजेंट शाकिर हसन अली के अलावा नासिर ढिल्लो से भी बात होती थी। ज्योति और हसन नाम के एक और एजेंट की चैट्स भी पुलिस के हाथ लगी है। ज्योति की सारी विदेश यात्रा का जिक्र भी केस डायरी में किया गया है। अब चार्जशीट मिलने के बाद ही पता चलेगा कि ज्योति के तार और कितने लोगों के साथ जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी और उन तस्वीरों के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा ब्लॉगर है, यूट्यूबर है और वो लगातार पाकिस्तान जाती थी। पाकिस्तान जब वो जाती थी तो बाकायदा पाकिस्तान में पाकिस्तान की एम्बेसी उसका स्वागत करती थी। उसके लिए तमाम इंतजामात किए जाते थे और तो और जब वो पाकिस्तान में घूमती थी तो किसी बड़े वीआईपी की तरह उसको सिक्योरिटी भी दी जाती थी। एम्बेसी के द्वारा दी जाने वाली कई
बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी पार्टियों में ज्योति मल्होत्रा शुमार होती थी। अपने तमाम ऐसे वीडियो में, अपने ब्लॉग में, अपने यूट्यूब के जो शूट किए गए वीडियो में कई ऐसी संवेदनशील जगहों की शूटिंग होती थी जहां पर किसी ने सोचा नहीं था, और जो उसके शब्द थे, ज्योति के शब्द थे, ज्योति की जो बातें थी, उसमें वो किसी ना किसी को संबोधित करती थी, या ऐसा लगता था कि वो उसको किसी तीसरे व्यक्ति को वो सूचना बता रही है। और यही कारण है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में एक वीआईपी की तरह रहती थी। अब ज्योति मल्होत्रा की पेशी हुई है, 2500 पेज की चार्जशीट तैयार कर ली गई है। ज्योति मल्होत्रा को ये चार्जशीट की कॉपी भी पेश दी जाएगी, क्योंकि उनके वकील ने कहा कि हमें चार्जशीट की कॉपी अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। जब हमें चार्जशीट मिलेगी हम उसका अध्ययन करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि क्या आरोप लगे हैं और उन आरोपों के जवाब में हमें क्या कहना है। लेकिन जासूसी के जो सबूत हैं, इस चार्जशीट में जासूसी के सबूत होने का दावा किया जा रहा है। कई ऐसे एविडेंस दिए गए हैं, कॉल डिटेल दिए गए हैं, वीडियोस दिए गए हैं, फोटोज दिए गए हैं, फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, जिसमें पाकिस्तानी एम्बेसी के फोटोग्राफ्स हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मरियम से किस तरीके से वो मुलाकात कर रही हैं, किस तरीके से वो चर्चा कर रही हैं। ये भी पाकिस्तान का ही है। आपको बता दूं कि जिस वीडियो को आप देख रहे हैं ये भी पाकिस्तान का है, और बहुत ही सहज तरीके से ज्योति लगातार पाकिस्तान जाती थी, और पाकिस्तान जाने का इंतज़ाम ज्योति का कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के उच्चायोग में बैठे लोग, पाकिस्तान की एम्बेसी में बैठे लोग ही उसका इंतज़ाम करते थे। भारत में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसके एक शख्स को, हालांकि वो वापस पाकिस्तान चला गया क्योंकि भारत सरकार ने आपत्ति दर्ज की थी, इसलिए उनको वापस भेज दिया है। वो लगातार कई ऐसे यूट्यूबर्स को अपने साथ करने की कोशिश करते थे, उन्हें लालच देते थे और लगातार भारत विरोधी एजेंडा क्रिएट करने की बात करते थे। साथ ही वो कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं उनको वो रसद देते थे, पैसे देते थे, लालच देते थे, और वो उनको ये मैसेज करवाते थे कि पाकिस्तान कितना अच्छा है, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, वहाँ कितना अमन चैन है, लोग कितने प्यार से रहते हैं। और ये यूट्यूबर तमाम इस तरह का काम करते थे और ज्योति भी उनमें से एक थी।